स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहे हैं, अगर उतना रुपया आपको मिलता तो ये नंबर आपको खुशी देते, लेकिन ये नंबर डर पैदा करते हैं, क्योंकि ये नंबर हैं भारत में कोरोना मरीजों के, जो 1 मिलियन यानी 10 लाख के पार हो चुके हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। 30 जनवरी को पहला केस आने के ठीक 109 दिन बाद देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख पहुंच गया था। उसके 39 दिन में ही ये आंकड़ा 5 लाख पार हो गया और फिर अगले 28 दिनों में 5 लाख और नए मामले आ गए। भारत को 5 लाख से 10 लाख केस तक पहुंचने में 20 दिनों का वक्त लगा, जबकि अमेरिका हमसे भी तेज सिर्फ 17 दिनों में 5 लाख से 10 लाख केसेस तक पहुंच गया। भारत में ये लगातार दूसरा मौका है जब सिर्फ 3 दिनों में देश में 1 लाख नए संक्रमित मिले हैं। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि देश में कोरोना वायरस का पहला मामला कब आया था। तो आपको बता दें कि 30 जनवरी को केरल में पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद 2 फरवरी तक केरल में ही 3 कोरोना संक्रमित सामने आ गए। ये तीनों ही चीन के वुहान शहर से लौटे थे। आपकी स्क्रीन पर जो डेटा टेबल नजर आ रही है, उससे अब जानिए कि भारत में कोरोना के मामले किस रफ्तार से बढ़े। साथ ही ये भी जानिए कि वर्तमान में जो देश कोरोना मरीजों के मामले में सबसे आगे चल रहे हैं, वहाँ किस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़े। भारत में 109 दिनों में 1 लाख केस पाए गए, जबकि अमेरिका में 66 दिन, ब्राजील में 68 दिन और रूस में 91 दिनों में 1 लाख केस पाए गए। इसके 6 दिनों बाद भारत में कोरोना के केस 5 लाख हो गए। वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा अगले 3 दिनों में पूरा हुआ, ब्राजील में 4 दिन और रूस में अगले 11 दिनों में 1 लाख से बढ़कर 5 लाख मरीज हो गए। भारत में कोरोना के 5 लाख केस मिलने के महज 3 दिन बाद ही संक्रमितों की संख्या दोगुनी होकर 10 लाख तक पहुंच गई। वहीं अमेरिका और ब्राजील में भी 3 दिनों में संक्रमितों की संख्या 5 से बढ़कर 10 लाख तक पहुंच गई। अब जानिए कि 10 सबसे संक्रमित देशों में टेस्टिंग की दर क्या है और भारत किस पोजीशन पर है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 8,991 टेस्ट हो रहे हैं, यानी आबादी के लिहाज से सिर्फ 0.9%। यानी भारत में 111 लोगों में से सिर्फ 1 व्यक्ति की ही टेस्टिंग हो रही है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि विश्व के टॉप 10 संक्रमित देशों में भारत और मेक्सिको ही ऐसे देश हैं जहां टेस्टिंग की दर 1% से भी कम है। ब्रिटेन में टेस्टिंग की दर सबसे ज्यादा करीब 18% है। वहीं विश्व की बात करें तो फेरो आइलैंड में सबसे ज्यादा 51.7% टेस्टिंग रेट है। हालांकि यहाँ की आबादी भी सिर्फ 49,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में 703 कोरोना संक्रमित हैं। इस लिहाज से भारत की पोजीशन 106 नंबर पर आती है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन में प्रति 10 लाख में से सिर्फ 58 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके लिहाज से चीन 192 नंबर पे आता है। आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा मामले कतर में हैं। यहाँ 10 लाख लोगों में 37,299 संक्रमित हैं। हालांकि यहाँ की आबादी भी महज 28 लाख ही है। अब बात करते हैं उन नंबर्स की जो आपको सुकून देंगे, यानी कोरोना संक्रमितों के रिकवरी रेट के नंबर्स। विश्व के 22 ऐसे देश हैं जहां वर्तमान में 1 लाख से ज्यादा मामले हैं। इनमें से 12 देशों का रिकवरी रेट हमसे बेहतर है। जिन 4 देशों में 5 लाख से ज्यादा मामले हैं, उनमें सबसे बेहतर रिकवरी रेट रूस का है और अब ब्राजील का रिकवरी रेट भी भारत से बेहतर हो गया है। रिकवरी के मामले में हम अमेरिका से बेहतर स्थिति में हैं। भारत में अब तक 63.2% मरीज ठीक हुए हैं, जबकि अमेरिका का रिकवरी रेट 45.5% है। और चीन, जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी, उसका रिकवरी रेट 94% है। दुनिया के 215 देशों तक कोरोना पहुंच चुका है। इनमें से 11 देशों में फिलहाल एक भी एक्टिव केस नहीं है, जबकि 204 ऐसे देश हैं जहां 1 या 1 से अधिक संक्रमित हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि जिन 204 देशों में एक्टिव केस हैं, उनमें 43 देश ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट 90% या उससे ज्यादा है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।